बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हम वन कनाल अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी हाउस फॉर सेल इन DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की स्पेशलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस घर की डिज़ाइन एलिमेंट या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इस तरह की है जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पसंद आता है। उसकी रीज़न ये है कि इसके वेस्टर्न से डिज़ाइन एलिमेंट है, मिनिमल डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर काम किया हुआ है और न्यूट्रल से कलर पैलेट इस घर के अंदर हमें मिल जाते हैं। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी ये कि ये कॉर्नर कैटेगरी हमें मिल जाता है। राइट नाउ हाजिर इस टाइम पे DHA के अंदर एक या दो घर ही और होंगे जो कि कॉर्नर कैटेगरी के। थर्ड, इसकी स्पेशलिटी ये कि बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये 100% नॉर्थ फेसिंग है। ये भी इस घर की स्पेशलिटी है कि रियल टाइम एग्जांपल के कार पोर्च के अंदर हमारी गाड़ियाँ गर्म नहीं होंगी, जो कि 9 मंथ्स तो पाकिस्तान में समर ही रहता है। अगर इसकी प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो ये 50/90 इसका प्लॉट साइज़ है और इसका कवर्ड एरिया 6200 स्क्वायर फीट है। एज ऑफ नाउ ये सिंगल यूनिट का घर है, लेकिन इसको एज अ डबल यूनिट कन्वर्ट भी किया जा सकता है। फिनिशिंग क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या प्रोडक्ट फिनिशिंग वो बड़ी प्रीमियम किस्म की है। हमेशा की तरह घर का मैंने सर से विजिट किया, बाकी सब लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो स्ट्रेट लाइन पे जिस तरह मैं आपको अर्ज कर रहा था कि उस तरह काम हुआ है। बहुत ह्यूज से इसके डिज़ाइन एलिमेंट है। कॉर्नर कैटेगरी होने के साथ इसकी एक्सटेंडेड एलिवेशन भी हमें यहाँ पर फील हो रही है। सेकेंडली, यहाँ पर लूवर का डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाता है। मेन वॉल्स के ऊपर यहाँ पर भी, सामने भी हमें टोटली ट्रेवेंटीन का काम मिल रहा है। और जितना भी ट्रेवेंटीन आप इस घर के अंदर देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्क्वायर फीट पे सिर्फ ट्रेवेंटीन लगा हुआ है, जो कि A ग्रेड का है। रिसर्च लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट यूज़ की हुई है, प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है और 4 साइडेड मुझे CCTV कैमरास नज़र आ रहे हैं। अंदर 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है, बाहर भी हमें 3 गाड़ियों की ईजिली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। फिर आ जाती है व्यूअर्स हमारे पास इसकी साइड गली। क्योंकि कॉर्नर का घर है, यहाँ पर भी हमें काफ़ी बड़े साइज़ की ग्रीन बेल्ट मिल जाती है। यानी कि अगर मैं इसको भी कैलकुलेट कर लूँ तो तकरीबन 3.5 या 3 मरला की ये जगह हमें मिल जाती है। ये आ जाती है व्यूअर्स इसकी साइड एलिवेशन। अगेन काफ़ी ह्यूज है। लूवर स्टाइल के अंदर सिंपल प्लेन के साथ इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। सेम लूवर वॉल में भी मिल रहे हैं, सेम लूवर्स हमें यहाँ पर ग्रिल में भी मिल जाते हैं। सेम उसी तरह से प्रोफाइल लाइटिंग जो मेन पे मिल रही थी वो हमें साइड्स पे भी मिल जाती है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास ये इसकी आ गई साइड गली। इधर से मैं जो आपको बता रहा था कि इसका सेकंड गेट भी यहाँ पर बनाया जा सकता है, यानी कि प्रॉपर डबल यूनिट भी इसको एज अ यूज़ किया जा सकता है। 100% सॉलिड लैंड है। और अगर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि नोटिसेबल इसमें ये है कि बहुत ही ह्यूज किस्म के विंडो पैनल तमाम साइडों पे नज़र आ रहे हैं। रियल टाइम एग्जांपल, सूरज की रोशनी हमें अंदर ड्रॉप होती नज़र आ रही है, यानी कि घर अंदर से बड़ा वेलेट किस्म का होगा। व्यूअर्स, अगर मेन गेट की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 2 स्टाइल के अंदर डिज़ाइन मिल रहा है, यानी कि CNC कटिंग के साथ वो हमें लूवर्स मिल जाते हैं। सेकेंडली, नोटिसेबल चीज़ ये है कि वॉल्स भी जो है वो लो रेस की यहाँ पर दी हुई है, जैसी लग्जरी घरों में होती है। स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है जो कि लाइट वेट है। एंट्रेंस के ऊपर हमारे पास यहाँ पर फ्लोरिंग जो मिल रही है वो मार्बल की मिल रही है। रिसर्च लाइट के तौर पर LED लाइट्स है। ग्रूव का यहाँ पर इन्होंने काम किया हुआ है गोले का, जो कि काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा इंडस्ट्रियल स्टाइल के अंदर हमें यहाँ पर फिनिशिंग मिल जाती है। सामने भी हमें ग्रूव स्टाइल मिल जाता है। और ये वो वॉल्स की मैं आपको बात कर रहा था कि A ग्रेड का हमें यहाँ पर ट्रेवेंटीन मिल जाता है। कार पोर्च की अगर बात करूँ तो 3 छोटी गाड़ियाँ भी आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। एक और डिफरेंट नोटिसेबल चीज़ ये कि इन्होंने ग्रेनाइट के बड़े बड़े से स्टेप्स दिए हुए हैं, बच्चे बुजुर्गों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और ग्रूव स्टाइल इसके अंदर दिया हुआ है। मेन एंट्रेंस डोर काफ़ी ह्यूज किस्म का है। वही मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट हमें हर जगह पे नज़र आ रहे हैं। जो लॉन है वो भी काफ़ी बड़ा है कंपैरेटिवली कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से। यहाँ से मैं आपको इसका 360 व्यू दिखाऊं तो आपको सेम स्टाइल डिज़ाइन एलिमेंट हर जगह पे नज़र आएंगे, यानी कि बाहर से कहीं पे भी डिज़ाइन ड्रॉप नहीं हो रहा और मॉडर्निज्म तो है ही है। साइड के ऊपर आई थिंक ये वाइट मार्बल जितना भी हमें नज़र आ रहा है ये इन्होंने ज़ियारत मार्बल यहाँ पर दिया हुआ है। गली काफ़ी चौड़ी है, ओपन इस साइड से है, यानी कि बोथ साइड से ये डिटैच्ड हाउस है। और अगर विंडो पैनल्स की बात करूँ तो ये 1.6 गेज की इन्होंने एल्युमिनियम यूज़ की हुई है। काफ़ी ह्यूज विंडो पैनल है। यहाँ पर भी हमें एक सिटिंग एरिया मिल जाता है। यहाँ तक हमारे पास 17 ही चल रहा है। और साइड गली पे हमें दोनों साइड पे CCTV कैमरास प्री इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं। ये एक इन्होंने डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर दे दिए, जहाँ पर प्लांटर दे दिया और वेलेट अंदर से हर साइड को इन्होंने कनेक्ट कर दिया विंडोज़ दे के। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। ये इसकी बैक साइड की गली। इधर से मैं आपके सेकेंड गेट की आपसे बात कर रहा था। यहाँ पर नोटिसेबल चीज़ ये है कि कंसील्ड फिटिंग है, गीज़र हमें मिल जाता है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि बैक साइड के ऊपर इन्होंने स्पाइरल स्टेज नहीं दी, जो कि सर्वेंट के लिए नॉर्मली देते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये बैक की एलिवेशन भी इन्होंने एज अ एलिवेशन ही फ्रंट की तरह यूज़ कर ली है। सीढ़ियाँ इन्होंने साइड पे दे दी है, जो कि इन्होंने कवर्ड दी हुई है। ये हमारे पास सेकेंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। और इस तरह से हमारे पास स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप। ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। सेम इंडस्ट्रियल फिनिशिंग जो हमें मेन पे मिल रही थी वही हमें बैक साइड के ऊपर मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। विंडो पैनल्स की अगर बात करूँ तो ये नोटिसेबल ये है कि ये भी ब्रांडेड इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, जो कि टोयोनासिक के हैं।
इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी सेकेंड एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है जो कि सर्वेंट की है, यानी कि किचन से। ये थर्ड हमारे पास लॉन्ड्री एरिया आ जाता है और ये इसका ओवरऑल 360 बाहर से व्यू। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज़ है। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर काफ़ी ह्यूज और जाइगेंटिक किस्म का है। सेकेंडली मुझे ये स्टेयर स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा जो एंट्रेंस के हैं अच्छे लग रहे हैं, खुले खुले से इन्होंने दिए हैं। अगर मैं वुड की बात करूँ तो ये इन्होंने सॉलिड पाइन वुड यहाँ पर यूज़ की हुई है, हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स इन्होंने दिए हुए। तो ये घर के अंदर चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी ह्यूज और नॉन कन्वेंशनल सी इन्होंने एंट्रेंस दी हुई है। बहुत ही वैलिड किस्म की है। 25 फीट के ऊपर डबल हाई सीलिंग दी हुई है। जो कार पोर्च के अंदर हमें गोले का काम मिल रहा था वही हमें अंदर मिल जाता है। विंडो पैनल्स ऑलमोस्ट 3 साइडेड मिल जाते हैं। ये सामने मेन एंट्रेंस डोर जहाँ से हम लोग अंदर एंटर हुआ है। डोर की तकरीबन 3 इंच की इन्होंने थिकनेस दी हुई है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर भी हमें सेम गोले का काम मिल जाता है जिसपे इन्होंने जोले का काम भी किया हुआ है और इसकी थिकनेस देखें कि काफ़ी मोटा और सॉलिड इन्होंने डोर दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है जो कि सेम वाइट मार्बल का इन्होंने यूज़ किया है टू द फर्स्ट फ्लोर। और एक और डिफरेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक और रेस्टिंग एरिया भी मिल जाता है, यानी कि ये डिज़ाइन एलिमेंट टोटली मार्केट से हट के हैं। व्यूअर्स, मेन एंट्रेंस लॉबी में डिफरेंट चीज़ एक ये भी है कि यहाँ पर 4 साइडेड ऑलमोस्ट हमें विंडो पैनल मिल रहे हैं और इंटर कनेक्टिविटी इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सामने 2 बेडरूम्स नज़र आ रहे हैं, टीवी लॉन नज़र आ रहा है, ड्राइंग डाइनिंग और किचन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसका पाउडर रूम आ जाता है और कार पोर्च की भी विंडोज़ जो है यहाँ से देखना अगर हो तो वो भी कनेक्टिविटी हमें मिल जाती है। ये रेस्टिंग एरिया इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिया हुआ है, ये बाद में ऊपर से जाकर देखेंगे। ज़बरदस्त चीज़ ये भी है कि यहाँ पर बड़े ह्यूज डोर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, यानी कि जिसकी वजह से अंदर एंट्रेंस की फील काफ़ी ग्रैंड किस्म की है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास पाउडर रूम आ जाता है। सेम बाहर लूवर स्टाइल जो गेट पे या ग्रिल्स पे मिल रहा था वही हमें पाउडर रूम में मिल जाता है, जहाँ पर इन्होंने अच्छी क्वालिटी की वॉल टू वॉल टाइल यूज़ की हुई है। वॉल एंड कमोड दिया हुआ है, पोर्टा की फिटिंग है, बैकलाइट स्टूडियो स्टाइल का मिरर है और जो डोर भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है वो भी ब्लेंडिंग स्टाइल के अंदर वुड का दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं बंद कर दूँ तो पता ना किसी को चले कि इस साइड के ऊपर यहाँ पर पाउडर रूम आ जाता है। स्टेयरकेस के नीचे भी इन्होंने जगह दे दी है, यहाँ पर आप अपना सेटअप्स भी लगा सकते हैं सोलर के, और वैसे भी शू रैक्स के तौर पे या प्लांटेशन के तौर पे इस जगह को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये वाली फील भी काफ़ी ग्रैंड किस्म की है। 25 फीट के ऊपर इन्होंने लॉबी दे दी है, शैंडलियर बहुत ह्यूज किस्म का ड्रॉप कर दिया। बाहर भी फैंसी लाइट्स मिल रही थी, अंदर भी सेम स्टाइल के अंदर फैंसी लाइट्स हमें मिल जाती हैं। ड्राइंग डाइनिंग से शुरू करते हैं। ज़बरदस्त व्यूअर्स, काफ़ी बड़े साइज़ का ड्राइंग डाइनिंग हमें मिल रहा है। थोड़ा सा बाहर मेन एलिवेशन का वो तकोना सा कोना निकलने की वजह से ये जगह हमें बड़ी मिल जाती है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, लूवर स्टाइल हमें यहाँ पर मिल जाता है। गोले और जोले का काम इन्होंने यहाँ पर भी दीवार के ऊपर काफ़ी खूबसूरत किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। शैंडलियर बहुत अच्छा है, 3 ब्लेड्स के फ़ैन है, फैंसी लाइट्स बिल्कुल लेटेस्ट स्टाइल के अंदर दी हुई है। तकरीबन मुझे लग रहा है 11-11.5 फीट के ऊपर इन्होंने सीलिंग दी हुई है। गोले का काम यहाँ पर भी बहुत अच्छा है और यहाँ से खड़े होकर ड्राइंग रूम से मुझे टीवी लाउंज की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, यानी कि वही वेल इंटरकनेक्टेड फील जो है हमें मेन एंट्रेंस वाली यहाँ पर भी मिल रही है। डोर की अगर मैं बात करूँ तो ये इन्होंने स्लाइडिंग दे दी है, ये भी अच्छा काम कर लिया है। यहाँ पर भी हमें लूवर्स मिल जाते हैं जो बाहर हमें मिल रहे थे, और साथ इन्होंने ग्लास वुडन डोर दे दी है। डोर की स्कर्टिंग के ऊपर भी इन्होंने इस तरह से ग्रूव स्टाइल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। वॉल्स की अगर बात करूँ तो ये आई थिंक इन्होंने नोवा टेक्सचर पेंट दिया हुआ है। और अगर स्विचेस की बात करूँ तो ईजीली ऑपरेटेबल इन्होंने बच्चों के लिए भी ये स्विचेस बड़े अच्छे दिए हुए हैं। इधर भी 2x4 की नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है। डाइनिंग एरिया भी काफ़ी बड़ा मिल जाता है सिंपल वॉल के साथ, यानी कि टेक्सचर्ड इन्होंने पेंट किया हुआ है। और इधर वही हमारे पास लूवर और जोले का काम सेम उसी तरह से मिल रहा है। फैंसी लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी दी हुई है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस के इसके बिल्कुल सामने हमारे पास किचन की कनेक्टिविटी आ जाती है। वहाँ जाने से पहले ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बाहर वाला ट्री और उसका कलर कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ अंदर से खड़े होने के बाद। ये आ गया हमारे पास अब इसका किचन। ज़बरदस्त। किचन में जाने से पहले व्यूअर्स मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं कि मेन एंट्रेंस के साथ ये एंट्रेंस लॉबी काफ़ी बड़ी हमें मिल रही है। आई थिंक ये 8 फीट की होगी। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि साइजेस मेंशन कर दूं। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट फिर मिनिमल के ऊपर हैं, जो बाहर मिल रहे थे वही अंदर आए, यानी कि यहाँ तक तो एटलीस्ट डिज़ाइन ड्रॉप नहीं हुआ। 2 टोन कलर पैलेट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी कि मिनिमल कलर पैलेट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही यूज़ हो रहे हैं। सीलिंग हाइट तक हमें कैबिनेट मिल रही है जो कि हैंडल लेस है, वेस्टर्न स्टाइल के अंदर इन्होंने दी हुई है। और सेमी ग्लास का इन्होंने यहाँ पर किचन यूज़ किया हुआ है। ये इन्होंने कोरियन
नहीं, ये मार्बल आई थिंक इन्होंने यूज़ किया हुआ है और इस साइड के ऊपर इन्होंने कोरियन यूज़ किया हुआ है जो कि 2 टोन के अंदर इंपोर्टेड है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसके ओवन्स मिल जाते हैं, फ्रिज प्री इंस्टॉल मिल जाता है, डिश वॉशर मिल जाता है। और अगर वर्किंग काउंटर टॉप की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि वहाँ तक हमारे पास मिल जाता है। और यहाँ पर हमारे पास इसका एग्जॉस्ट आ जाता है, इसकी भी ऑन करके एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। इस तरह से बैक स्पैच के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है और यहाँ पर हमारे पास बर्नर हॉब आ जाता है। ड्रॉर की भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर दिए हुए हैं और किचन से खड़े होकर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो वो उस साइड के ऊपर आपको सर्व करना काफ़ी आसान होगा। इस साइड के ऊपर भी काफ़ी ह्यूज हमारे पास कैबिनेट्स मिल जाती है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि किचन में गर्मी ना लगे तो सीलिंग ब्रैकेट फ़ैन इन्होंने दिया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट और रोप पट्टी का काम भी अच्छा हुआ है। किचन के अंदर एटलीस्ट स्टोरेज का कोई इशू नहीं। मैं आपको ये भी कैबिनेट खोल के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अंदर वाइट कलर की MDF मेलामाइन शीट इन्होंने यूज़ की हुई है। इसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका हॉट किचन, जहाँ पर दरवाजे की हाइट की बात करूँ तो ये तकरीबन 8 या 8.5 फुट के ऊपर इन्होंने दिए हुए हैं। और सेम डिज़ाइन एलिमेंट हमें यहाँ पर भी वुड के भी मिल जाते हैं। ज़बरदस्त। यहाँ पर काउंटर टॉप के ऊपर ग्रेनाइट मिल रहा है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन इन्वर्टर की मुझे प्री इंस्टॉल मिल रही है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। कैबिनेट शीट स्टाइल सेम मिल रहा है और कॉलर्ड हमारे पास यहाँ पर सिंक मिल जाता है, बर्तन धोने का सेटअप। और एक और डिफरेंट चीज़ ये है कि किचन के अंदर विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी दी हुई है और यहाँ पर सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। और इधर भी इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है कि बेवल कट के अंदर यहाँ पर इन्होंने मार्बल दे दिया है। डोर्स की अगर हार्डवेयर की बात करूँ तो ये भी इन्होंने 2 पीस के हार्डवेयर यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए हुए हैं। और अगर अंदर वाले डोर्स की थिकनेस की बात करूँ तो ये 2 इंच थिकनेस के सॉलिड पाइन वुड के इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस कि यहाँ पर इन्होंने ग्लास वुडन डोर दे दिए, यानी कि अगर कोई खानसामा या मेड आपकी यहाँ पर काम कर रही है तो आपको वो सी थ्रू नज़र भी आ सके। अब चलते हैं इसके टीवी लाउंज के अंदर। ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। घर हर साइड से वेल लिट भी है और एरी फील भी है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट फिर मिनिमल के ऊपर है। 3 ब्लेड्स के फ़ैन है। 3 साइडेड ऑलमोस्ट विंडो मिल रही है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल रही है। बहुत ही बड़े साइज़ का इसका टीवी लाउंज है। और एक और अच्छी चीज़ ये गाइडेड सी लाइन कह लें हमें मिल जाती है, जो कि छोटा सा एक कॉरिडोर कह लें इन्होंने दिया हुआ है जो कि रूम्स को कनेक्ट करता है। वॉल्स के ऊपर सेम बाहर कारपोर्च वाला काम हमें यहाँ पर गोले का ये भी मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। मीडिया वॉल भी थोड़ी सी डिफरेंट है, शैंडलियर भी अच्छा है। इस साइड पे भी हमें विंडो मिल जाती है। ऑलमोस्ट 25 एक बंदों की ये सिटिंग एरिया हमें यहाँ पर मिल रहा है। 4 कैमरास का DVR इन्होंने प्री इंस्टॉल किया हुआ है। और यहाँ से खड़े होके मुझे ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया कनेक्टेड नज़र आ रहा है और बाहर लॉन का एरिया भी कनेक्टेड नज़र आ रहा है, यानी कि हर तरफ से वेल इंटर कनेक्टेड है। और ये इन्होंने सॉलिड टाइल का काम किया हुआ है। मेसन का काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए नोटिसेबल चीज़ कि टीवी के लिए उन्होंने डक्ट की जगह भी छोड़ी हुई है। यहाँ पर जो इन्होंने ये भी पक्का शीट का काम किया हुआ है, फ्लोटिंग सा कंसोल दिया हुआ है। इसके भी बिल्कुल सामने हमें किचन मिल जाता है, यानी कि दोनों साइड पे डाइनिंग एरिया में और यहाँ पर भी आप सर्विंग कर सकते हैं। अगेन 8 फुट या 8.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर्स दिए हुए हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये तो बहुत ही बड़े साइज़ का बेडरूम है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सामने जोले का और गोले का काम किया हुआ है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही खूबसूरत है, मिनिमल के ऊपर है। मैंने आपको कहा था ना कि वेस्टर्न स्टाइल का ये घर है। और अगर इस रूम साइज़ की बात करूँ तो आई थिंक 22 या 23 फीट का ये मुझे रूम की लंबाई लग रही है। बहुत ही बड़ा रूम है। अंदर ही बहुत बड़े स्टाइल के अंदर हमें इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है, फ्लोटिंग कंसोल मिल जाता है। इस रूम से खड़े होके मुझे टीवी लाउंज और वो थ्रू एंड थ्रू डाइनिंग एरिया यानी कि ड्राइंग रूम एरिया तक की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पूरे घर के अंदर के, पूरा घर अंदर से हर तरफ से वेल इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका वॉक इन क्लॉजेट का एरिया। 2 साइडेड के ऊपर वॉक इन क्लॉजेट है, जहाँ पर इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल यूज़ किए हुए और अंदर इन्होंने टिंटेड शीशा दिया हुआ है और वेललेट है, यानी कि अंदर भी कंसील्ड इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है। ऊपर ZRK की मेलामाइन शीट का स्टिकर भी इंटैक्ट है। मैं इसको भी खोल के आपको दिखा देता हूँ, इसकी भी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। एक अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है कि अगर मैं दरवाज़ा ये डोर बंद कर दूँ तो अंदर कपड़े अगर थोड़े से उल्टे पुल्टे भी पड़े हुए हैं तो वो नज़र नहीं आएंगे। ये अच्छी चीज़ है, यानी कि इन्होंने ये ग्लास अच्छा यूज़ कर दिया जो टेंट के अंदर है। इस साइड के ऊपर भी सेम हमें वार्डरोब मिल जाती है और ये जितना भी ग्लास अंदर भी आप देख रहे हैं ये भी टोटली इन्होंने टोयो नासिक का ही यूज़ किया हुआ है। ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। बहुत ही बड़े स्टाइल की इन्होंने कोरियन की वैनिटी दी हुई है और ज़बरदस्त बैकलाइट मिरर है, स्टूडियो स्टाइल का है। और अगर फॉसेट सैनिटरी की बात करूं तो ये इन्होंने इंपोर्टेड पोटा की यूज़ की हुई है। सिंगल कट के अंदर इन्होंने वैनिटी दी हुई है। यहाँ पर ड्रॉर स्टाइल के अंदर इन्होंने ग्रूव्स दे दिए और साइड पे थोड़ी सी नीच दे दी है, यानी कि टॉयलेटरीज आपने रखनी हो।
ये स्टाइल भी जो डिज़ाइन है टाइल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, जो कि मैट फिनिश के अंदर है। सामने भी हमें बहुत बड़ी नीश मिल रही है जो कि COB लाइट्स के साथ है। यहाँ पर आप अपनी टॉयलेटरीज रख सकते हैं। शावर भी इन्होंने कंसील्ड यूज़ किए हुए हैं। ये भी पोटा की लेटेस्ट स्टाइल की इन्होंने फॉसेट्स ही यूज़ की हुई है, इसे आप करीब से देख सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वॉल कमोड है, बैक साइड के ऊपर भी जगह मिल जाती है हमें चीज़ें वगैरह रखने के लिए। और डोर्स अगेन बड़े नोटिसेबल हैं कि काफ़ी हैवी इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर, और यहाँ से खड़े होकर मुझे वो थ्रू एंड थ्रू मेन एंट्रेंस तक नज़र आ रहा है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ये आ गया व्यूअर्स इसका सेकंड बेडरूम। दरवाजे की हाइट फिर सेम उसी तरह से है, ज़बरदस्त। व्यूअर्स ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है। जोले और गोले का काम, फैंसी लाइट्स के साथ, रिसेस लाइट, और ऊपर भी इन्होंने गोले का काम ही किया हुआ है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट डिफरेंट है। सामने 2 बहुत बड़े साइज़ की विंडो मिल जाती है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इस रूम का ओवरऑल 360 व्यू। दोनों बेडरूम जो है वो मास्टर साइज़ के बेडरूम है। सामने हमें मीडिया वॉल मिल जाती है, फ्लोटिंग कंसोल मिल जाता है। 2 टोन के अंदर इन्होंने दी हुई है, लूवर्स दिया हुआ है और शीट का काम भी इन्होंने अच्छा किया हुआ है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये है कि दरवाज़ों के जो पल्ले हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, भारी तो हैं ही। सॉलिड वुडन डोर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं पाइन के, लेकिन वो भी काफ़ी चौड़े चौड़े मुझे फील हो रहे हैं। इसके साथ आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, बैकलेट मिरर है। ड्रॉप स्टाइल के अंदर इन्होंने इसकी वैनिटी यहाँ पर यूज़ की हुई है। बैक के ऊपर हमें टाइल मिल जाती है जो कि अगेन मैट फिनिश के अंदर 2x4 की इन्होंने दी हुई है। न्यूट्रल से कलर पैलेट्स हमें यहाँ पर भी मिल रहे हैं। यहाँ पर भी इन्होंने स्टेंसिल स्टाइल के अंदर ये टाइल दी हुई है। नीश मिल जाती है टॉयलेटरीज रखने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इनक्लोज्ड इसका शावर। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अगेन डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो मिनिमल के ऊपर इन्होंने दी हुई है। पोटा की टोटली इंपोर्टेड फिक्सचर्स और फिटिंग्स इन्होंने दी हुई है। और सेम वही टिंटेड ग्लास इन्होंने यूज़ किया हुआ है। बैकलेट लाइट के साथ इन्होंने वार्डरोब्स दी हुई हैं। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। मैंने कहा जाने से पहले इस दरवाजे की भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि स्लाइडिंग डोर अगर मैं बंद कर दूं तो ये कैसा लगता है। तो ये बैक साइड से इसका ओवरऑल व्यू। डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छे हैं। नीचे जो लूवर्स दे दिए हैं उससे जो धूप छन के इस साइड पे आ रही है तो ये एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिकली अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी ग्लास वुडन डोर दे दिया, यानी कि बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है आप देख सकते हैं। और एंट्रेंस के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर हमारे पास इसकी डी मिल जाती है, यानी कि प्लेसमेंट के लिहाज से काफ़ी अच्छा इन्होंने प्लेस किया हुआ है। जहाँ पर श्नाइडर के मुझे जर्मन इसके स्विचेस नज़र आ रहे हैं। अब आगे व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर की स्टेज जो कि हॉलो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। इधर भी जो मार्बल यूज़ किया हुआ है वाइट कलर का बहुत अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। ज़बरदस्त। जोले और गोले का काम अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसे वैसे जोले का छट्टा कहते हैं, ये वो उन्होंने काम किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक होम ऑफिस के लिए जगह मिल जाती है या इसको आप एज अ किड्स प्ले एरिया भी बना सकते हैं। डायगोनल के अंदर वुडन टेक्सचर की इन्होंने टाइल दी हुई है। बिल्कुल सामने हमारे पास इसका टेरेस एरिया आ जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, यानी कि यहाँ पर बैठ के नीचे की भी कनेक्टिविटी बन सकती है। कोई बच्चों के गेस्ट आए हुए हैं वो यहाँ पर प्ले एरिया बना सकते हैं और इधर से खड़े होकर ऊपर वाली कनेक्टिविटी भी बन जाती है, यानी कि थोड़े से स्प्लिट डिज़ाइन एलिमेंट भी हमें घर के अंदर मिल जाते हैं। और सेम लूवर स्टाइल हमें यहाँ पर मिल जाता है। और अगर टेरेस पे जाना तो इधर से खिड़की से हमें उसकी एक्सेस भी मिल जाती है। यहाँ से हमारे पास रेस्टिंग एरिया मिल जाता है बच्चे बुजुर्गों के लिए, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। और ये आ गया अब हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ज़बरदस्त व्यूअर्स। ऊपर से सबसे पहली चीज़ नोटिसेबल ये है कि सीलिंग थोड़ी सी कम मुझे लग रही है, कोई फुट या आधा फुट का फ़र्क है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। यहाँ से आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि इसकी मेन एंट्रेंस लॉबी कितनी ह्यूज इन्होंने दी हुई है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट और नॉन कन्वेंशनल सा स्टाइल है। और ये यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस डोर का नीचे से एक 360 या बर्ड्स आई व्यू। ज़बरदस्त। अंदर से कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डिज़ाइन एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर भी जो डोर इन्होंने यूज़ किया है वो भी तकरीबन 10 फुट हाइट के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने ये डी दे दी है जो कि बिल्कुल जैलन स्टाइल के अंदर दी हुई है, यानी कि वही जोले और गोले के काम के अंदर इन्होंने ग्रूव्स दे के यहाँ पर लकड़ी का डिज़ाइन दे दिया। और अंदर इन्होंने जो स्विचेज़ यूज़ किए हुए सेम वही श्नाइडर के इन्होंने जर्मन स्विचेज़ यहाँ पर दिए हुए। ज़बरदस्त। ये आ गया व्यूअर्स हमारे पास इसका सेकंड टीवी लाउंज। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गए। 2 साइड की विंडो मिल जाती है और इस साइड से नीचे की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। और आई थिंक ये स्टेयर्स जा रही हैं
टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस, यहाँ से स्टेज केस भी हमें मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, यहाँ से खड़े होकर वो किड्स प्ले एरिया या होम ऑफिस की जगह की कनेक्टिविटी मुझे नज़र आ रही है। 3 ब्लेड्स का SK के फ़ैन है और यहाँ वॉल के ऊपर इन्होंने ट्रेवेंटीन स्टाइल के अंदर जो है वो टाइल इंस्टॉल की हुई है। अगेन नोटिसेबल चीज़ ये है कि टाइल मिक्सिंग का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ्लोटिंग हमें कंसोल मिल जाता है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास इसका आ जाता है सेकेंड किचन, यानी कि फर्स्ट फ्लोर का सेपरेट किचन मिल जाता है। इसे आप एज अ किचनेट भी कह सकते हैं, वैसे फुल किचन है। सेम उसी तरह से वेस्टर्न स्टाइल के अंदर इन्होंने वार्डरोब्स दी हुई हैं। नीचे जो हमें पाउडर रूम के अंदर लूवर स्टाइल मिल रहा था वुड का, वही हमें यहाँ पर मिल जाता है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। ये सामने टेरेस की कनेक्टिविटी हमें मिल जाती है, यानी यहाँ से खड़े होकर आपको बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, घर के अंदर ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट की फील जो है वो 10 आउट ऑफ 10 है। यहाँ पर भी एक ड्रॉर की प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले यहाँ पर भी इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। बैक स्प्लैश के ऊपर हमारे पास टाइल्स मिल जाती हैं। अगर वैसे मैं अपना वर्डिक्ट दे रहा हूँ, किचन को बड़ा करना हो तो ये आई थिंक जो इन्होंने स्टोर का एरिया दिया हुआ है इसको हम लोग ख़त्म कर दें तो ये किचन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वैसे ये स्टोर का एरिया तो है ही, तो इसको भी आप एज अ एक प्लस फीचर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अब आ जाता है हमारे पास इसका कॉरिडोर जो रिमेनिंग के 3 बेडरूम्स को कनेक्ट करता है। और ये भी इन्होंने थोड़ा ब्लेंड स्टाइल के अंदर यहाँ पर एक डोर दे दी है। ये क्या है, ज़बरदस्त, यानी कि स्टेयर केस के भी नीचे इन्होंने जगह को यूटिलाइज़ कर लिया है, यानी कि अभी तक नो नेगेटिव स्पेस। अब आ गया हमारे पास इसका 3rd बेडरूम। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 2 साइड के ऊपर विंडो है। रियल टाइम एग्जांपल सूरज की रोशनी अंदर तक आ रही है, हालांकि नॉर्थ फेसिंग है और कॉर्नर की वजह से यानी कि फॉरएवर ये डिज़ाइन एलिमेंट है। आप कमरे में बैठ के अपना विटामिन डी पूरा कर सकते हैं। सामने वही गोले का और जोले का हमें काम मिल जाता है जो कि लूवर स्टाइल के अंदर है। फैंसी लाइट्स मिल जाती है। रात के टाइम इसके डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। सामने हमें फ्लोटिंग कंसोल मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा है। मीडिया वॉल हर रूम में मिल रही है और वही सेम मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग 2x4 की हर रूम में मिल रही है। और ये जोले का काम भी ऑलमोस्ट हमें हर रूम के अंदर मिल रहा है। और सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट आप देखें कि इन्होंने प्लेन के साथ यहाँ पर गोले का काम देके काफ़ी अच्छा इन्होंने किया हुआ है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, नीच डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन एलिमेंट है, पोटा की फिटिंग्स है, नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है, वॉल हम कमोड है और शीशा जो है वो ऊपर तक इन्होंने यूज़ किया हुआ है। मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ साथ साथ। ये बहुत बड़ा स्टाइल का बस स्टाइल ही है, वैसे तो इतनी हाइट होनी चाहिए यहाँ तक यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास इसका शावर एरिया मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अभी तक 2 रूम्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमें वॉशरूम में इसकी कैबिनेट्स मिल रही है, लेकिन कैबिनेट्स जो है वो एयर टाइट और कंसील्ड है। व्यूअर्स, हमेशा की तरह मैं अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया ज़रूर देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। नीचे वाले बेडरूम्स की तरह ये वाला कॉरिडोर भी ये गाइडेड लाइन के साथ या जो इन्होंने गोले का काम किया हुआ है उसके साथ ये रिमेनिंग के बेडरूम्स को कनेक्ट करता है। और वहाँ जाने से पहले मैं आपको वॉल पे डिज़ाइन दिखाऊं तो सेम वही डिज़ाइन एलिमेंट जो बाहर हमें मेन एंट्रेंस में मिल रहे थे यहाँ तक मिल रहे हैं, यानी कि डिज़ाइन कहीं पर भी ड्रॉप नहीं हुआ। अब आ गया हमारे पास इसका 4th बेडरूम। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये तो आई थिंक आइडेंटिकल साइज़ की होगा, 22 या 23 फुट का ये मुझे लग रहा है। सिंपल डिज़ाइन की एलिमेंट की इसकी फॉल सीलिंग है, 2 साइड पे विंडो नज़र आ रही है। ये वॉल डिज़ाइन डिफरेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा इन्होंने दिया हुआ है। बैल्कनी एरिया इसके साथ मिल जाता है। एल्डरली कपल के लिए ये दोनों बेडरूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। फ्लोटिंग कंसोल के साथ हमारे पास मीडिया वॉल आ रही है। फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। रूम्स काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इन्होंने दिए हुए हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। यानी कि 6200 स्क्वायर फीट एरिया भी वैसे काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन तमाम ही मास्टर बेडरूम है। ये इसकी वॉक इन क्लोजेट जो कि अगेन हमें वॉशरूम से बाहर मिल रही है। ये इसका वॉशरूम वॉल टू वॉल टाइल है जो कि काफ़ी अच्छी है। बैकलेट मिरर है और कोरियान की इन्होंने यहाँ पर सिंगल कट के अंदर दुबई स्टाइल में ही वैनिटी दी हुई है। इसको ऑन करके मैं आपको इसकी भी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। और यहाँ पर भी नॉन स्लिपरी टाइल इन्होंने दी हुई है और पूरे घर के अंदर जितनी भी टाइल यूज़ हुई है वो तमाम की तमाम जो है वो मैट फिनिश के अंदर यूज़ हुई है, सिवाय इस टाइल के ये थोड़ी सी ग्लॉस के अंदर मुझे मिल जाती है। और तमाम सैनिटरी फिटिंग्स जो है वो इम्पोर्टेड पोटा की इन्होंने दी हुई है। ये वैनिटी का स्टाइल वैसे मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसकी रीज़न ये है कि बाहर जो गोले का स्टाइल इन्होंने दिया हुआ है वो सिंपल प्लेन वॉल के साथ इन्होंने यहाँ पर मैच किया हुआ है, तो इस वजह से भी शायद ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं इसके 5th एंड द लास्ट बेडरूम में। यहाँ से खड़े होकर मेन सामने तक की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दरवाज़ों की हाइट आई थिंक यहाँ पर 7.5 फुट के ऊपर इन्होंने दी हुई है। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, 2 साइड की विंडो मिल जाती है। ये भी आइडेंटिकल साइज़ का ही होगा।
सामने गोले और जोले का काम बहुत अच्छा है, फैंसी लाइट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, ये सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है, फ्लोटिंग कंसोल आ जाता है, डिफरेंट से डिज़ाइन एलिमेंट आ जाते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वही स्टेंसिल स्टाइल जो नीचे हमें मिल रहा था, यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल के अंदर हमें इसकी टाइल मिल जाती है, जो कि अगेन मैट फिनिश के अंदर है। रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स भी नोटिसेबल है पूरे घर के अंदर, ज़रा बड़े साइज़ की इन्होंने दी हुई है। और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। वैनिटी का डिज़ाइन फिर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये भी इन्होंने कोरियन यूज़ किया हुआ है। पोटा है, नीश है, शावर है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। व्यूअर्स, इस खूबसूरत लग्जरी कॉर्नर मॉडर्न एस्थेटिक्स वाले हाउस फॉर सेल इन DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं 13 करोड़ 80 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को क्लोज़ करते हुए व्यूअर्स, मेरे दिल में ख्याल आया कि आपको रूफ़ टॉप भी दिखा दूं और ख़ुद भी मैं देख लूं। इस साइड के ऊपर हमें सर्वेंट का रूम मिल जाता है, वो भी पर्दे के साथ है, यानी कि उस साइड से हमारे पास स्पाइरल स्टेज आ रही थी, तो उसके साथ इसका अटैच वॉशरूम भी है। ये वाली जगह से अभी मैं ऊपर आया हूँ, ट्राजो फ्लोरिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। और रूफ़ की मैं अगर ओवरऑल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ा मिल जाता है। इस साइड के ऊपर भी हमें सिटिंग एरिया मिल जाता है। और सेकंड नोटिसेबल चीज़ ये कि हम कंपैरेटिवली दूसरे घरों से ज़रा हाइट जगह पे खड़े हुए, यानी कि सॉलिड लैंड है, कॉर्नर का प्लॉट है, DHA 2 है, प्राइम फिनिशिंग क्वालिटी है, प्रीमियम सी, और 10 आउट ऑफ 10 इसके डिज़ाइन एलिमेंट है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये घर कैसा लगा।